दोस्तों, मैं जीबीसी अपडेट के माध्यम से आज आपके साथ एक बहुत ही गंभीर समस्या का आपसे डिस्कशन करूंगा और आपसे एक समाधान भी चाहूँगा। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं इस समस्या के बारे में। और समस्या ये है कि मेरे ख्याल से हमारा समाज जो है वो बीमार है। और बीमारी क्या है? सामाजिक बीमारी है। क्या बीमारी है? वो है विश्वास की कमी, जिसको मैं क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस कहूँगा। दोस्तों, आप सोचिए, आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं इलाज सही करेगा, नहीं करेगा, हमें लूट लेगा, हमारा खर्चा हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, अननेसेसरी हमारे टेस्ट हो जाएंगे। आपको डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है। अब ये सोचिए कि डॉक्टर क्या सोचता है। डॉक्टर भी ऐसे ही सोच रहा है, उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं है। वो ये सोचता है कि ये मरीज है, पता नहीं मेरे को बाद में तंग करेगा, मेरे ऊपर केस कर देगा, मैं इसका इलाज कैसे करूं, इसका ये भी टेस्ट करवा लूं, वो भी करवा लूं ताकि मैं सेफ हो जाऊं। ये एक उदाहरण थी। अब आप दूसरी उदाहरण लीजिए। आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं, सपोजिंग आप तहसीलदार के दफ्तर में गए, तो क्या आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि आपका काम वहाँ पे हो जाएगा? नहीं, आपको पहले ही शक है कि मेरा काम नहीं होगा और आपको कुछ ना कुछ रिश्वत या कुछ ना कुछ और देना पड़ेगा। अब आप कोर्ट में जाते हैं। हमारी जुडिशरी दुनिया में सबसे अच्छी और इंडिपेंडेंट जुडिशरीज में आती है, बट कोई भी आम आदमी जब कोर्ट में जाता है तो उसको जज के ऊपर विश्वास नहीं है कि ये जज ठीक फैसला सुनाएगा या नहीं सुनाएगा। हम दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं, हमें दुकानदार पे विश्वास नहीं है। हम उसको पहला शब्द क्या कहते हैं? बढ़िया सा दिखाना और ठीक दिखाना। हमें उस पर भी शक है कि वो ना तो हमें बढ़िया कपड़ा दिखाएगा, ना सही रेट लगाएगा। और ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हैं। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमें खाने पे शक है कि खाना ठीक ढंग से बनाया गया है, खाने में तेल ठीक डाला गया है या नहीं। ये एक हमारे समाज में एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, विश्वास की कमी, एक दूसरे के ऊपर विश्वास की कमी। अब इसका कारण क्या है? और ये जो आप क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे देश में देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 100% लोग इससे प्रभावित हैं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो इससे प्रभावित है। जबकि विकसित देशों में, बहुत सारे विकसित देशों में ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में ये एक जो बीमारी है, विश्वास की बीमारी, ना अविश्वास की बीमारी, वो क्यों है? अब यही कारण, मैं कुछ कारण आपसे डिस्कस करूंगा और आपसे फीडबैक भी चाहूँगा कि आप हमें बताइए। हम आपका फीडबैक रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि ये आखिरकार ये बीमारी हमारे देश में इतनी फैली क्यों हुई है। मेरे मुताबिक सबसे बड़ा कारण जो है वो है, अविश्वास का कारण है करप्शन और डिसऑनेस्टी। मैंने दुकान की एग्जांपल दी, दुकानदार की एग्जांपल दी, और उसका अविश्वास का कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे दुकानदार बहुत अच्छे भी हैं, ईमानदार भी हैं, पर कुछ दुकानदार जो हैं वो शायद घटिया चीज़ें भी बेच रहे हों, नकली चीज़ें भी बेच रहे हों। बहुत सारी हमारे जो कंज्यूमर गुड्स हैं बहुत अच्छे हैं, गारंटी मिलती है, बट फिर भी गारंटी लेने के बाद भी हमें विश्वास नहीं होता उन पे। वो यही कारण है कि वो हमें यह है कि गारंटी ठीक चलेगी कि नहीं चलेगी। जुडिशरी पे विश्वास क्यों नहीं है? डिले है। आपको ये लगता है कि हमारा केस बहुत डिले हो जाएगा, उसमें जज का कोई कसूर नहीं है। हमारे केसेस ही इतने ज़्यादा हैं कि एक जज बेचारा क्या करेगा। जहाँ 1 लाख पे एक जज चाहिए, हमारे देश में तो जज और पब्लिक की जो अनुपात है वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। ऐसे ही डॉक्टर्स का हाल है। डॉक्टर्स जो हैं वो कम हैं, ओवरवर्कड हैं। कुछ डॉक्टर शायद कोई माल प्रैक्टिस भी कर रहे हों। उसके कारण ये है कि हम
सब डॉक्टर्स को एक ही तरह से हम नहीं देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि 99% जो डॉक्टर्स हैं बहुत ही अच्छा और ईमानदार काम करते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी यही है। हमें ये लगता है कि हमें पैसा देना पड़ेगा हर काम के लिए, वो शायद सच भी हो किसी हद तक, पर फिर भी अगर हम अपने आप में कॉन्फिडेंस ले आएँ कि भी मैं सरकारी दफ्तर में जा रहा हूँ, मैंने अपना काम एक प्रणाली में रह के, एक सिस्टम में रह के ईमानदारी से करवाना है, तो मैं आपको दोस्तों आज के सिस्टम में आपको ये मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपका काम ज़रूर होगा अगर आपका काम जायज़ है। प्रॉब्लम यह है कि हम भी नाजायज़ काम करवाना चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा लाइसेंस जो है वो बन जाए बिना टेस्ट दिए, हमारा मेडिकल हुए बिना हमारा लाइसेंस बन जाए। क्यों? हम सही प्रणाली में जाके सिस्टम में रह के हम क्यों नहीं अपना लाइसेंस बनवा सकते? अब हम पासपोर्ट भी तो बनाते ही हैं ना सिस्टम में रह के, उसके लिए इंतज़ार भी करते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉन्फिडेंस है ये हमें अपने आप में लाना पड़ेगा कि हमने किसी को रिश्वत नहीं देनी, हमने अपना काम ईमानदारी से करवाना है और सोच समझ के करवाना है। अगर कोई हम चीज़ें खरीदने भी जाते हैं तो उसका मापदंड है, हमारा ISI मार्क है, हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें उसके मुताबिक ही चलना चाहिए। तो दोस्तों मेरी ये अपील है आपसे कि आप अपने में कॉन्फिडेंस लाइए, अपने में ईमानदारी लाइए, और तभी हमारे समाज में ये जो अविश्वास की बीमारी है ये ख़त्म होगी। जय हिंद।